हेलो स्टूडेंट्स, तो कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और उनमें हमने डिस्कस किया था साइनोहाइड्रिन या NaCN HCN के साथ रिएक्शन, NaHSO3 के साथ रिएक्शन, और हमने डिस्कस किया था ग्रिग्नार्ड के साथ, जो कि हमने बेसिकली रिवाइज ही किया था। ठीक है, अब हम आगे प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड और कीटोन पर अल्कोहल के साथ में भी कराया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए एसिडिक मीडियम लिया जाता है। तो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट प्रॉपर्टी NaCN और HCN के साथ, सेकंड प्रॉपर्टी NaHSO3, और थर्ड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम डिस्कस करते हैं अल्कोहल के साथ। ठीक है, अगर हम रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड की, तो अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड की जो रिएक्शन है, इससे फर्स्ट स्टेप में हेमी एसीटल बनते हैं। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें एक कार्बन पर H हो, OH हो, अल्काइल ग्रुप हो और ईथर ग्रुप, H हो, OH हो, अल्काइल ग्रुप हो और ईथर ग्रुप हो, इन्हें कहा जाता है हेमी एसीटल। ठीक है, और जब फर्दर रिएक्शन होती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एंड एसिडिक मीडियम, दे कन्वर्ट टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, जिसमें एक ही कार्बन पे दो ईथर ग्रुप हैं। ठीक है, और ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? एसीटल्स कहते हैं। तो पहले बनते हैं हेमी एसीटल्स और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? एसीटल्स में। ठीक है, तो एक बार अपन देखें कि इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर अगर अपन देखें, क्योंकि मीडियम एसिडिक है, बेसिक नहीं है, तो एसिड मतलब क्या? H+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? कार्बन तो इलेक्ट्रोफाइल है, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो H+ अट्रैक्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, और ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। फिर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लें, पाई शिफ्ट करके O की तरफ ले आए, और यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज और OH। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? हमने H+ से ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दी, और इससे कार्बन पर जो प्लस चार्ज है वो इंटेंसिफाई हो गया, बढ़ गया। ठीक है, और जब हम इस पर देखें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? पहले ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल तो था, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। अब यहाँ पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हुई है? बढ़ गई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और H+। तो H+ क्या करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे लिखे H+ इंक्रीजेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो थियोरेटिकल हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होती है एल्डिहाइड्स कीटोन्स की इन एसिडिक मीडियम। एक बार ये बन गया, इसके बाद क्या होगा? इस पर न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होगी, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो है यहाँ पर सॉल्वेंट अल्कोहल। तो अल्कोहल का यहाँ अटैक करा दें और इस फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट कर दें, RCOH HOR1। और अल्कोहल क्योंकि सॉल्वेंट है, तो अब एक बार ये ज्वाइन होने के बाद यहाँ से लीविंग ग्रुप की तरह नहीं जाएगा, क्योंकि O पे प्लस चार्ज है तो अनस्टेबल, बट ये जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो इस रिएक्शन के बैकवर्ड आने के कोई चांस नहीं है। ठीक है, बिकॉज अल्कोहल इज सॉल्वेंट। फिर क्या होगा? सेकेंड स्टेप में ये जो H+ है इस पर OH ग्रुप पर आ जाए, एक दूसरे के साथ प्रोटॉन एक्सचेंज कर ले, और यहाँ पर तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया, बट O पे प्लस चार्ज आने की वजह से ये अनस्टेबल हो गया, और ये लीविंग ग्रुप की तरह जा सकता है, और जा ही सकता है क्योंकि ये सॉल्वेंट नहीं है वाटर। अगर वाटर सॉल्वेंट होता तो फिर पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा RC+ HOR1
विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हमने इसको प्रोटोनेट किया, O पे प्लस आया, कार्ब केटायन बना लिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर इस पर न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफाइल की तरह मतलब रिएक्शन करा के O पे प्लस आ गया, प्रोटॉन एक्सचेंज कर लिया, वाटर निकाल दिया, ये बना लिया, दोबारा से कार्बन पे प्लस आ गया, दोबारा से इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब दोबारा से जब इस पर रिएक्शन होगी तो फिर से अल्कोहल मॉलिक्यूल की रिएक्शन इस पर हो जाएगी और ये अटैक होगा यहाँ पर और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में RCHOR1, ठीक है, OR1H प्लस, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से H प्लस को निकाल दें। तो H प्लस कैटलिस्ट है इस रिएक्शन का, और देखा जाए तो एडिशन तो अल्कोहल मॉलिक्यूल का ही हो रहा है, तो दोनों तरफ ईथर ग्रुप आ गए और ऐसे फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, सॉरी यहाँ पर H है, OH नहीं है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है एसिटल। ठीक है, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक H था, एक OH था, एक OR था, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है हेमी एसिटल। तो फाइनली ये एसिटल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार मैंने आपको इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म बता तो दिया है, लेकिन ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। आप लोग क्या करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार समझ लें इसको कि कैसे बन रहा है, और जब आपको ये रिएक्शन दी जाए तो डायरेक्टली आप ट्रिक से इसको बनाएं। ट्रिक से कैसे बनाओगे, अल्कोहल का एडिशन कराना है तो आप ऐसे जोड़ो इसको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस को जोड़ो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर को जोड़ो। ठीक है, तो ओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको कार्बन से जोड़ो और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको ऑक्सीजन से जोड़ो। तो क्रॉस मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस और लेस से मोर, और इसको इस तरीके से बना लीजिए R1COR। ठीक है, ये R है, HOH पहले आपने एडिशन करा लिया और आप देख रहे हो कि ये बन गया हेमी एसिटल। एक बार और आप इस पर अल्कोहल मॉलिक्यूल का एडिशन करा लीजिए, अगेन वैसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, और इसको ज्वाइन करने पर दो ईथर ग्रुप यहाँ पर आ जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अल्कोहल और एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर H प्लस का जो रोल है वो एक कैटलिस्ट की तरह है, रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ाता है, जैसे कि मैंने लिखा भी है कि एल्डिहाइड और कीटोन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को H प्लस बढ़ाते हैं और इससे पहले बन जाते हैं हेमी एसिटल, और ये बाद में कन्वर्ट होकर के बना लेते हैं एसिटल्स। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए और रिएक्शन मैकेनिज्म को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म को देख लीजिए, एक बार कॉपी कर लीजिए। अब हम देखते हैं अल्कोहल के साथ में कीटोन की क्या रिएक्शन होगी। ठीक है, कीटोन और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। सो रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स विद अल्कोहल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर अगर एल्डिहाइड था तो H था, यहाँ पर अब अगर कीटोन है तो दोनों तरफ क्या रहेंगे, कार्बन एटम्स रहेंगे। और हम रिएक्शन डिस्कस करते हैं अब कीटोन की। तो जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है उसी तरीके से ट्रिक से बना लीजिए, मैकेनिज्म सेम रहेगा जैसे हमने लिखा है। तो यहाँ OH, यहाँ R1 और यहाँ OR, ये जोड़ दीजिए, अल्कोहल जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को O से जोड़ दीजिए, कार्बन को O से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप है इसे कहा जाता है हेमीकीटल। क्या कहा जाता है, हेमीकीटल। ठीक है, और इसके बाद फिर फर्दर रिएक्शन होती है, अगर फर्दर रिएक्शन होती है क्योंकि सॉल्वेंट है, तो इससे जो बनने वाला बनने वाला जो मॉलिक्यूल है इसे हम कहते हैं कीटल। तो फंक्शनल ग्रुप जो बना है दैट इज कीटल। तो जैसे एल्डिहाइड से हेमी एसिटल और एसिटल बनते हैं, वैसे कीटोन से हेमीकीटल और कीटल बनते हैं। द सेम रोल ऑफ H प्लस इज बेसिकली द कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन का H प्लस क्या है, कैटलिस्ट है। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए
हम इस पर कर लेते हैं। So reaction with CH3OH and H plus, reaction with cyclobutanone with ETOH and acidic medium, ठीक है। reaction with butanone with CH3 यही ले लेते हैं अपन ETOH and H plus, ठीक है। reaction of acetaldehyde with ethanol and H plus, ठीक है। रिएक्शन ऑफ ठीक है। तो ये फटाफट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, काफ़ी इजी है, थोड़ा जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए, एक पॉज लेकर के, तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसके अंदर मिथेनॉल की रिएक्शन है और ये कीटोन है, और कीटोन है तो क्या होगा, इस पर रिएक्शन होगी, यहाँ पर आएगा OH, यहाँ CH3, यहाँ OCH3, ये तो बन गया आपका हेमीकीटल, और फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में CH3CO मिथाइल CH3 एंड O मिथाइल, ठीक है, ये बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में भी कीटोन ही है, और इस पर रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो यहाँ पर OH और OET पहले आ जाएगा, इट इज़ हेमीकीटल, और फिर फर्दर रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा OET, ठीक है। इसके बाद अगर अपन थर्ड क्वेश्चन देखें, इसमें भी पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा हेमीकीटल में, और फिर फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा OET, ठीक है, कीटल में। इसके बाद देखें रिएक्शन अगर अपन एल्डिहाइड से कराते हैं तो पहले ये बन जाएगा हेमी एसिटल, और फिर ये आगे कन्वर्ट होकर के बना लेगा एसिटल, ठीक है। इसमें देखें एल्डिहाइड है, पहले रिएक्शन करके ये बना लेगा हेमी एसिटल, और फिर फर्दर रिएक्शन करके ये बना लेगा एसिटल, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, और कभी कभी इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और भी है इसमें, अगर हम रिएक्शन कराते हैं डायोल से, मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नहीं, डायहाइड्रिक अल्कोहल से, तो ऐसे केस में साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल बनने के चांस होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला, मुझे कुछ आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा, तो अब मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। साइक्लिक एसिटल एंड साइक्लिक कीटल, साइक्लिक एसिटल एंड साइक्लिक कीटल। जैसे कि अगर मैंने रिएक्शन को कराया डायोल से, मतलब जैसे इथिलीन ग्लाइकोल ही अपने लिया है, तो इन दोनों की आपस में रिएक्शन में कराता हूं, वाटर का लॉस हो जाएगा, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी साइक्लिक स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे साइक्लिक, क्योंकि कीटोन से बन रहा है इसलिए कीटल, विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं एल्डिहाइड से रिएक्शन को कराता, ठीक है, H+ के साथ, और सेम मतलब सेम रिएजेंट अगर मैं लेता यहाँ पर OH CH2 CH2 OH, तो इससे भी वाटर का लॉस हो जाता है, ठीक है। और जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो भी साइक्लिक, क्योंकि मीडियम एसिडिक है, कैटलिस्ट की तरह काम में ले रहे हैं हम इसे, तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। एंड दिस इज साइक्लिक एसिटल। तो ये तो ट्रिक से मैंने आपको बना के बता दिया, ठीक है, कि साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल क्या होते हैं, ये मैंने ट्रिक से बता दिया। एक बार मैं मैकेनिज्म से भी आपको बता देता हूँ।
हालांकि मैकेनिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ठीक है, बट फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं उसके बारे में भी बातचीत करते हैं, ठीक है। पहले आप इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मीडियम क्योंकि एसिडिक है, कैटलिस्ट की तरह हम काम में ले रहे हैं, तो मैंने लिया एसीटोन और इस पर मैं आपको मैकेनिज्म लिख करके बताता हूं। पहले हम H+ के साथ रिएक्शन करा के इसको प्रोटोनेट कर लें, और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो इस तरह से बना लें। यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब इस पर जब अपन रिएक्शन कराते हैं, इसको नॉर्मल अल्कोहल मान के करिए, जैसे कि हमने पहले किया था। एक नॉर्मल अल्कोहल की तरह इस पर अटैक करा लीजिए, बॉन्डिंग करा लीजिए, ठीक है। और ऐसा करने से यहाँ पर मिल जाएगा CH3 C CH3 O CH2 CH2 OH और H+ यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये तो वापस वही बन गया हेमीकीटल, ठीक है। एक OH है, एक ईथर है। अब इस पर फर्दर रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगी, जो H+ है वो इस पर लग जाएगा और H2O बन के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर जनरेट हो जाएगा कार्ब केटायन। और फिर इसको इस पर अटैक करा लीजिए, ठीक है। और ऐसा कराने पर क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, ये बहुत फास्ट भी होगी, और इस तरीके से यहाँ पर H+ आ जाएगा। फिर आप यहाँ से H+ को बाहर कर लीजिए और ये बन जाएगा। अब आप सोचो कि मेरी स्पीड के साथ साथ आप लिख लेंगे, तो शायद पॉसिबल नहीं है, थोड़ा पॉज लेकर के करेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। पहले हमने इसको H+ को यहाँ पर ऑक्सीजन, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन ही है, इलेक्ट्रॉन पेयर यही डोनेट कर सकता है, पहले प्रोटोनेट करा लिया, ठीक है, ये बन गया। फिर इसके बाद ऑक्सीजन का इस पर अटैक करा लिया, ठीक है, और H+ को बाहर करा लिया। फिर अब यहाँ पे देखो OH भी है, अल्कोहल भी इंटरनल है, फिर H+ का इस पर अटैक करा के H2O बना लिया, कार्ब केटायन बना लिया, और इलेक्ट्रॉन पेयर का अटैक करा करके साइक्लिक रिंग बना ली, H+ को यहाँ से बाहर कर दिया, तो ये बन गया साइक्लिक कीटल। साइक्लिक कीटल। तो इसी तरीके से साइक्लिक एसिटल का भी मैकेनिज्म लिखा जा सकता है। तो अगर हम डायोल यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, साइक्लिक एसिटल्स या साइक्लिक कीटल्स। एक बार आप इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। देखो इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं भाई। एक तो क्वेश्चन ये हो गए जिसमें प्रोडक्ट क्या है, साइक्लिक एसिटल कीटल क्या है, पहचानना आना चाहिए, ठीक है। दूसरे एक बड़े इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे कि अगर हमारे पास में ये साइक्लिक कीटोन है और इसकी रिएक्शन अगर हमने कराई डायोल के साथ इन एसिडिक मीडियम, तो नेचुरली अभी हमने डिस्कस किया ये साइक्लिक कीटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब साइक्लिक कीटल का मतलब क्या है, दो ईथर ग्रुप ही तो है, ये एक फंक्शनल ग्रुप ईथर है, ये एक फंक्शनल ग्रुप ईथर है, ठीक है। दिस इज साइक्लिक कीटल या साइक्लिक एसिटल जो भी बनेगा। अगर हम इसकी रिएक्शन किसी भी मीडियम में कराएं जो कि बेसिक है, सो देयर विल बी नो रिएक्शन, क्योंकि ईथर खुद बेस है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, बेस में भी लोन पेयर होंगे, आपस में रिपेल करेंगे, तो ये आपस में रिएक्शन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं और वो भी यूजिंग वाटर एज सॉल्वेंट, मतलब वाटर का सॉल्वेंट होना भी जरूरी है, तब ये दोबारा से डिकम्पोज हो करके कीटोन बना लेता है और डायोल बना लेता है जिससे ये बना था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी बेसिक मीडियम से कराने से कोई रिएक्शन नहीं होगी, बेस बेस रिपेल करेंगे, लेकिन वाटर सॉल्वेंट हो और मीडियम एसिडिक हो तो ये टूट जाएगा और वापस वही बना लेगा जिससे हमने शुरू किया था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ईथर ग्रुप में क्या होता है, H+ की प्रेजेंस में प्रोटोनेशन हो जाता है
और प्रोटोनेशन से ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये लीविंग ग्रुप की तरह चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर जनरेट हो जाएगा कार्ब केटायन, इस तरह से। ठीक है, और फिर इस पर वाटर मॉलिक्यूल का अटैक हो जाएगा और ये लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा। क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है, अब वाटर क्या होगा, लीविंग ग्रुप की तरह नहीं जाएगा। वाटर अब न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है, वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप अल्कोहल से रिएक्शन करवा रहे थे तो यहाँ अल्कोहल सॉल्वेंट था, ये इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्वेंट था, तो ये ऐड हो गया। लेकिन वाटर अगर सॉल्वेंट की तरह लोगे तो वाटर ऐड होगा, और वाटर ऐड होगा तो इस तरीके से बन जाएगा पहले। और फिर ये H+ इस पे लगेगा और ये लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैकेनिज्म मैंने बताया समझाने के लिए आप लोगों को, लेकिन करना कैसे आप जानते हो। अगर आपने इथिलीन ग्लाइकोल और एसिडिक मीडियम लिया है तो ये ऐड होकर के साइक्लिक कीटल बना लेगा। बेसिक मीडियम लिया है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर वाटर के साथ आपने एसिड लिया, एक्वस एसिडिक मीडियम, एक्वस एसिडिक मीडियम, तब वाट लग जाएगी, तब ये वापस से डिकम्पोज करके और उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन और डायोल में, जिससे ये बना था। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसके बाद का मैकेनिज्म तो आप लोग लिख लेंगे ना, या एक बार मैं बता ही दूं। इस H+ को यहां जोड़ दो, और इसको लीविंग ग्रुप की तरह निकाल दो, तो ये तो बन जाएगा इथिलीन ग्लाइकोल, और कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। और फिर ये क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेगा, और फिर लास्ट स्टेप में यहाँ से H+ निकल जाएगा। तो वापस हमने तोड़ के वही बना लिया। ठीक है, बट दिस जादू इज पॉसिबल ओनली इन एक्वस, ठीक है, एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि हमारे पास में ये कोई कंपाउंड है, और हमें इस कंपाउंड को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करें ये हमें देखना है। सबसे पहली बात मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन को करा लूं, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैं रिएक्शन को कराऊंगा तो पहले तो कीटोन पर रिएक्शन होगी, तो इसलिए पहले मैं कीटोन का प्रोटेक्शन कर लूं। तो ये जो रिएक्शन है ये प्रोटेक्शन करने के काम में ही आती है। तो पहले आप क्या करो, कीटोन के साथ रिएक्शन करवा लो और इससे साइक्लिक कीटल बनवा लो। ठीक है, और इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो। इस तरह से। ठीक है, इसके बाद में क्या करो, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा लो, CH3 MgCl एक्सेस। तो पहले ये हट जाएगा और फिर CH3 ऐड हो जाएगा और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट स्टेप में जब अपन H+ H2O से रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा और वापस से ये बन जाएगा और इथिलीन ग्लाइकोल बाहर आ जाएगा। मतलब पहले हमने क्या किया, इथिलीन ग्लाइकोल लेकर के इसको प्रोटेक्ट कर लिया कीटोन को, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब रिएक्शन कराई तो ये प्रोटेक्टेड रहेगा क्योंकि ये भी बेस है, ये भी बेस है, इस पर रिएक्शन हो गई। और फिर हमने H+ H2O से रिएक्शन कराई तो ये प्रोटोनेट हुआ और ये टूट करके वापस कीटोन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, एक दो क्वेश्चन मैं और देता हूं, आप ये करें कंप्लीट।
तो हमें इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो इसका आपको पाथ बताना है किस तरीके से करेंगे, क्या क्या मेथड्स हो सकती हैं। और एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका भी आपको मेथड बताने हैं। और एक क्वेश्चन और करते हैं। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं और थोड़ा फास्ट आप लोग अटेम्प्ट करें। ठीक है, और अपना अकॉर्डिंग जो भी टाइम आपको लग रहा है पॉज करके वो जल्दी से अटेम्प्ट करें। तो मैं आंसर इसका बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमें जो भी रिएक्शन करानी है यहाँ करानी है। तो हम पहली स्टेप में ये रिएक्शन कराएंगे इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, जिससे कि ये प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, ये बना लेंगे। अब हमें रिएक्शन करानी है ग्रिग्नार्ड से। CH3 MgCl से रिएक्शन करा देते हैं। एक्सेस में ले लेते हैं इसे, तो यहाँ पर आ जाएगा O- CH3 और ये प्रोटेक्टेड रहेगा इस फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद जब अपन H+H2O से रिएक्शन कराएंगे तो ये तो प्रोटेक्शन तो हट जाएगा और यहाँ पर भी प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में चला जाएगा। ओके, तो ये एक तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ पर हमें इसका रिडक्शन कराना है और H लाना है, मतलब LiLH4 से रिएक्शन करानी पड़ेगी। लेकिन मैं डायरेक्ट अगर करा देता तो कीटोन का पहले रिएक्शन हो जाता। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको प्रोटेक्ट करूँगा। तो रिएक्शन हम कराएंगे डायोल के साथ और इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ, LiAlH4 के साथ। तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन हो जाएगा तो ये बन जाएगा। और फिर लास्ट स्टेप में हम इस प्रोटेक्शन को हटा दें और H+H2O से रिएक्शन करा दें, तो ये हट जाएगा। यहाँ पर कीटोन आ जाएगा, यहाँ पर अल्कोहल, और डायोल यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखो Cl हटा के CH3 लगाना है। तो आप ग्रिग्नार्ड से करा सकते हो, क्योंकि ग्रिग्नार्ड के साथ SN2 रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या करें, हम पहले कीटोन को प्रोटेक्ट करा लेते हैं। और ये बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में रिएक्शन अपन करा दें CH3 MgCl के साथ। तो ये Cl हट जाएगा और यहाँ CH3 आ जाएगा। और इसके बाद में इस प्रोटेक्शन को हम हटा दें। H+H2O से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये प्रोटेक्शन हट जाएगा और ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए। ओके, तो फोर्थ रिएक्शन जो हमने डिस्कस करी, फर्स्ट वाज NaCN HCN, सेकेंड वाज द रिएक्शन विद NaHSO3, थर्ड रिएक्शन वाज द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एंड फोर्थ रिएक्शन जो हमने डिस्कस करी वो है अल्कोहल और डायोल के साथ। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं वाटर के साथ, H2O के साथ। ठीक है, तो फिफ्थ रिएक्शन, रिएक्शन विथ वाटर।
वैसे देखा जाए तो नॉर्मली जैसे अल्कोहल का मैकेनिज्म मैंने बताया, वैसे वाटर की रिएक्शन भी अगर हम कराते हैं, ठीक है, तो इससे जेम डायोल बनने चाहिए, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। एसिडिक मीडियम अगर अपन कराते हैं तो जेम डायोल बनने चाहिए, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, जैसे हमने अल्कोहल की रिएक्शन को कराया तो अपन ऐसे बना लेते हैं, मोर से लेस और लेस से मोर, और ऐड करने पर यहाँ आ जाएगा RCH OH और OH। ये ट्रिक है, मैकेनिज्म आप लोग जानते ही हो। बट यूजुअली जो जेम डायोल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, या मैं ये कहूँ कि जो इक्विलिब्रियम है इसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी तो कम है और बैकवर्ड आने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जहाँ पर भी एक कार्बन पे 2 OH आ जाते हैं, हम उसमें वाटर निकाल करके और एल्डिहाइड या कीटोन ही बना लेते हैं, ठीक है। तो एक कार्बन पे मैंने कभी बार आपसे बात की है कि एक कार्बन पे अगर 2 OH हैं तो वाटर निकाल लीजिए और एल्डिहाइड कीटोन बना लीजिए, तो इस रिएक्शन के बैकवर्ड आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो ये बॉन्ड है C डबल बॉन्ड, दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर है इसके अंदर, और एक कार्बन पे 2 OH वैसे भी अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर आपस में रिपेल भी करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मली हाइड्रेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इज नॉट पॉसिबल। ये हाइड्रेशन ही तो है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। सो नॉर्मली एडिशन ऑफ वाटर is not possible on aldehydes and ketones. Normally it is not possible, ठीक है, क्योंकि जो जेम डायोल्स होते हैं दे आर अनस्टेबल, ठीक है, बिकॉज जेम डायोल मतलब एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप, ठीक है, आर अनस्टेबल and lose H2O molecule and convert to aldehydes और कीटोन्स। तो यूजुअली ऐसा होता है कि एक कार्बन पे 2 OH आ जाते हैं तो अनस्टेबल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, एल्डिहाइड कीटोन बना दें, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, और जब क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप तो वो पूछते ही यही है कि इनमें से किस में वाटर का एडिशन पॉसिबल है। तो जो एक्सेप्शंस है वो हमें ध्यान रखने हैं, और नॉर्मली एडिशन तो होता नहीं है, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं जेम डायोल। तो एक जो सबसे पहला एग्जाम्पल है जिस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, दिस इज CCl3CHO, इसे क्लोरल कहा जाता है। इसमें ज़रूर एडिशन ऑफ वाटर हो जाता है और जेम डायोल स्टेबल बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं इस पर वाटर का एडिशन कराता हूँ, तो इस तरीके से एक कार्बन पे 2 OH यहाँ पर, ठीक है, दोनों पर मतलब एक OH दोनों पर आ जाएंगे, तो ये आपस में एज बॉन्डिंग शो करते हैं। इस पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होता है, इस पर डेल्टा माइनस होता है, तो अपोजिट पोल्स हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। और इसको कहा जाता है क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। कभी आपने पढ़ा भी होगा CCl3CHO.H2O, क्लोरल हाइड्रेट। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, इसमें डायोल स्टेबल होते हैं, जेम डायोल स्टेबल होते हैं, ठीक है। दिस इज वन रीज़न। सेकेंड, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जिनमें जेम डायोल स्टेबल होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है निनहाइड्रिन। सो निनहाइड्रिन ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सक्सेसिवली, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पर C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड होते हैं। तो C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, और इसकी रिएक्शन अगर अपन कराते हैं वाटर से इन H+, तो जो सेंटर वाला कार्बन है इसी पर डेल्टा प्लस सबसे ज़्यादा है, इसी पर वाटर का एडिशन होता है, और एडिशन होने के बाद ये जेम डायोल बनाता है और जेम डायोल स्टेबल होता भी है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर भी एज बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पर भी C डबल बॉन्ड और 3 एक साथ आ जाए उसको निनहाइड्रिन कहते हैं, और ऐसे केस में भी वाटर का एडिशन पॉसिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है,
एक सी डबल बॉन्ड हो, एक और इनहाइड्रिन बन गया ये। इस पर अगर अपन वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो इट इज़ पॉसिबल, और जो प्रोडक्ट है वो कुछ हद तक स्टेबल होते हैं, बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जेम डायोल बनेंगे, एक कार्बन पे 2 OH और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो इस वजह से H बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबल होता है। तो देयर आर, ये दो एक्सेप्शंस हुए हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। क्लोरल और निनहाइड्रिन, इनमें वाटर का एडिशन पॉसिबल है। ओके, इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, साइक्लोप्रोपेनॉन में भी वाटर का एडिशन पॉसिबल है, क्योंकि इसकी रिएक्शन अगर अपन कराते हैं H2 और H+ के साथ, ठीक है, तो जेम डायोल यहाँ पे भी बन जाते हैं। और इसका जो रीज़न है दैट इज़ द डिक्रीज इन एंगल स्ट्रेन। यहाँ पे देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और जो स्ट्रेन होगा दैट विल बी 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्राइंगल मान करके देख रहा हूँ, तो वैसे एंगल 120 होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल एंगल आएगा कितना, 60 डिग्री। और यहाँ देखो ये स्ट्रेन कम हो जाएगा, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगा। और इसी वजह से ये जेम डायोल स्टेबल है, ठीक है, ठीक है, इट इज स्टेबल बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड एंगल स्ट्रेन, डिक्रीज्ड एंगल स्ट्रेन। तो साइक्लोप्रोपेनॉन में ही ऐसा होता है, साइक्लोब्यूटेनॉन पेंटेनॉन में इतना स्ट्रेन होता नहीं है, इसलिए इक्विलिब्रियम का या रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना केवल साइक्लोप्रोपेनॉन में ही पॉसिबल है। तो साइक्लोप्रोपेनॉन इज अनदर एग्जांपल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें वाटर का एडिशन हो सकता है। क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से ज़्यादा होगा, या क्लोरल का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से ज़्यादा होगा, या निनहाइड्रिन का वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से ज़्यादा होगा। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वाटर का एडिशन किस किस पे पॉसिबल है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस किस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है इसमें लास्ट, फॉर्मेल्डिहाइड के केस में भी वाटर का एडिशन हो सकता है, और ये एल्डिहाइड क्या करता है, वाटर रिटेन कर लेता है, जेम डायोल स्टेबल होता है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका रीज़न ये है कि ये लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस वाला एल्डिहाइड, दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम में लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है, और ऐसे में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जो रेट है बहुत फास्ट होता है, और इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये 1 से ज़्यादा आती है, ठीक है। या ये भी बोल सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के केस में भी वाटर का एडिशन हो सकता है, बट यूजुअली जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो इस तरह से पूछे जाते हैं, कुछ ऑप्शंस दे देंगे, इनमें से किस में वाटर का एडिशन पॉसिबल है, या वाटर का एडिशन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, और नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन दे देते हैं, और उनमें से एक ऑप्शन या तो क्लोरल रहता है बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग, या फिर निनहाइड्रिन रहता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर साइक्लोप्रोपेनॉन, इसके चांसेस कम है लेकिन पूछा जा सकता है, और फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये 4 टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, इनफैक्ट ये दोनों तो फिक्स हो गए, इसमें कई वैरायटी बन सकती है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है तो फ्लोरीन भी आ सकता है। कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें हम दोनों तरफ एक साइक्लोहेक्सेनॉन बना लिया, दोनों तरफ क्लोरीन लगा दिया, तो अब इसमें वाटर का रिटेंशन पॉसिबल हो सकता है, या निनहाइड्रिन, इसके तो कई सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। 3 एक साथ सी डबल बॉन्ड अगर आ जाए तो भी वाटर का एडिशन हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया अल्कोहल के साथ रिएक्शन, और एल्डिहाइड बनाते हैं हेमी एसिटल और फिर एसिटल,
कीटोन बनाते हैं हेमीकीटल और फिर कीटल, या फिर साइक्लिक एसिटल साइक्लिक कीटल की बात की, और किस तरह से क्वेश्चंस उस पर पूछे जा सकते हैं ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। और इसके बाद हमने डिस्कस किया कि वाटर का एडिशन एल्डिहाइड कीटोन पर नॉर्मली नहीं होता है क्योंकि जेम डायवल्स काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। और फिर हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, एक्सेप्शंस हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे आ सकते हैं, ठीक है, जिन पर वाटर का एडिशन पॉसिबल है, क्लोरल, निनहाइड्रिन, साइक्लोप्रोपेनॉन और फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। सो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमको डिस्कस करने हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।